नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहन मिश्रा। आप सभी का नॉलेज किंगडम में हार्दिक स्वागत है, जहां आपको स्टडी से रिलेटेड बेस्ट कंटेंट्स मिलते हैं। आज है 2 अगस्त, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम आज के करंट अफेयर्स के बेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंक्रीज द फंड एलोकेशन इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ हाउ मच जीडीपी, यानी सरकार ने कितना जीडीपी पढ़ाई क्षेत्र में बढ़ाने का ऐलान किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए 1%, 3%, 6% या फिर 4%। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है 6%। भारतीय राज्य सरकार ने 6% जीडीपी पढ़ाई क्षेत्र में बढ़ाने का ऐलान किया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, 6%। और ये जो 6% है वो बहुत ही चर्चे में रहा था, क्योंकि अभी जो भारत का एजुकेशन सेक्टर है वो भी अभी इसमें चेंज कर दिया गया है, और ये जीडीपी है इसको भी यहाँ पे 6% कर दिया गया है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, 6%। दोस्तों, आइए हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें। तो जो यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने पहला एजुकेशन पॉलिसी 21st सेंचुरी में यहाँ पे किया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, विच हैज़ रिप्लेस 34 ईयर्स ओल्ड NPE 1986, यानी 1986 के बाद 34 ईयर्स बाद यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई है। और ये अनाउंस किया गया यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश केशव जावड़ेकर। इसके तहत जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, इनका रीनेम कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो पहले नाम था उसको चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। और यहाँ के जो मिनिस्ट्री हैं वो है रमेश पोखरियाल निशांक। It should be noted that from now onwards, the education sector will get allocation of 6% of total ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अभी से जो एजुकेशन सेक्टर है वो 6% टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी जीडीपी 6% हो जाएगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन सी, 6%। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच कंट्री साइन एन एग्रीमेंट विद इंडिया फॉर कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड होम्योपैथी, यानी किस देश ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ताइवान, जिम्बाब्वे, ब्राज़ील या फिर इजराइल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने पारंपरिक चिकित्सा और होम्योपैथी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। आइए दोस्तों, हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि आपको इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, यूनियन कैबिनेट जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक एक्सपोस्ट अप्रूवल किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे ऑन कॉर्पोरेशन इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन होम्योपैथी, जो कि साइन किया गया था नवंबर 3, 2018 को। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिशनल सिस्टम्स को प्रमोट करे ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी बिटवीन टू नेशंस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, यानी जो दो नेशंस है इंडिया और जिम्बाब्वे, उन लोग का मेडिसिन और होम्योपैथी जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है वो अच्छा हो, और इनका इक्वलिटी और म्यूचुअल बेनिफिट भी यहाँ पे अच्छा हो, रिलेशंस अच्छा हो। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन बी, जिम्बाब्वे। दोस्तों, जिम्बाब्वे का कैपिटल है हरारे। दोस्तों, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच कंपनी रिलीज द सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट टू 2019, यानी किस कंपनी ने सुरक्षा एंड पॉइंट धमकी रिपोर्ट 2019 जारी की है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, याहू या फिर गूगल। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, उन्होंने सुरक्षा एंड पॉइंट धमकी रिपोर्ट 2019 जारी की है, यानी सिक्योरिटी एंड पॉइंट थ्रेट रिपोर्ट 2019 ये जारी की गई है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेम द बैंक विच लॉन्च ए कंपेन नेम कोना कोना उम्मीद रिसेंटली, यानी उस बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में कोना कोना उम्मीद नाम से एक अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए HDFC बैंक, SBI बैंक, येस बैंक या फिर कोटक महिंद्रा बैंक। सो दोस्तों, इसका सही आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने कोना कोना उम्मीद एक अभियान शुरू की है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक।
आइए दोस्तों हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक लॉन्चेस 2 मंथ कैंपेन कोना कोना उम्मीद। और इसके बारे में हम डिटेल देखते हैं, इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो कोटक महिंद्रा बैंक है उन्होंने लॉन्च किया एक स्पेशल 2 मंथ कैंपेन कोना कोना उम्मीद, जो कि ऑफर्स और डिस्काउंट्स में होगा अक्रॉस इट्स स्वीट ऑफ प्रोडक्ट्स टू मेक बैंकिंग एंड शॉपिंग मोर रिवार्डिंग फॉर द कस्टमर्स। यानी बैंकिंग और शॉपिंग में ज़्यादा कस्टमर्स को रिवॉर्ड मिले और कंज्यूमर डिमांड में ज़्यादा बूस्ट हो और पीपल्स का ईट्यूसिज्म भी लिफ्ट हो ड्यूरिंग द पेंडेमिक सिचुएशन। यानी जो पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है तो इसमें जो पीपल्स है उन लोग का बूस्ट, कंज्यूमर बूस्ट हो और पीपल्स का ईट्यूसिज्म में लिफ्ट हो। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ऑप्शन डी, कोटक महिंद्रा बैंक। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमेद बकायोको हैज़ बीन अपॉइंटेड हैज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। यानी किस देश ने प्रधानमंत्री के रूप में हामिद बाकायोको को नियुक्त किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गाना, माली, इवरो कोस्ट या फिर नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इवरो कोस्ट। इवरो कोस्ट जो देश है उन्होंने अपने नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, उनका नाम है हामिद बाकायोको। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी, इवरी कोस्ट, आइवरी कोस्ट। और जो रिपब्लिक ऑफ आइवरी कोस्ट है उनके प्रेसिडेंट एलिसन क्वाट्रा, उन्होंने अपॉइंट किया डिफेंस मिनिस्टर हामिद बाकायोको एज ए प्राइम मिनिस्टर आफ्टर एक्टिंग एज एन इंटरिम पीएम सिंस द सडन डेथ ऑफ अमाडोआ गोन कोलिबेली ऑन जुलाई 8 2020। यानी जो अमाडोआ गोन कोलिबेली उनका डेथ हुआ उसके वजह से जो हामिद बाकायोको हैं डिफेंस मिनिस्टर थे, उनको प्राइम मिनिस्टर सौंपा गया है। किसके द्वारा? प्रेसिडेंट एलिसन क्वाट्रा द्वारा। हामिद बाकायोको जो कि डिफेंस मिनिस्टर का भी अब पोजीशन होल्ड कर चुके थे। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ऑप्शन सी, आइवरी कोस्ट। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। काजी ओनिक इज़ एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। यानी काजी ओनिक किस खेल से संबंधित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ईरान, बांग्लादेश, दुबई या फिर कतार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश से रिलेटेड है काजी ओनिक, जो कि इनका स्पोर्ट्स है क्रिकेट। क्रिकेट से रिलेटेड खिलाड़ी हैं ये और कहाँ के हैं? बांग्लादेश के हैं। और बांग्लादेश के बारे में बात करें तो इसका कैपिटल ढाका और यहाँ के पीएम हैं प्रधानमंत्री है माननीय शेख हसीना। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें तो जैसे कि आपको दिख रहा है बांग्लादेश पेसर काजी अनीक, उनको बैन कर दिया है 2 साल के लिए फॉर फेलिंग ए डोप टेस्ट डूइंग द नेशनल क्रिकेट लीग इन नवंबर 2018। यानी जो नेशनल क्रिकेट लीग नवंबर 2018 में हुआ था उसके लिए डोप टेस्ट जो इन्होंने फेल किया था उसके लिए इनको 2 साल के लिए बैन कर दिया गया है क्रिकेट में। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ली तेंग हुई हु इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। यानी हाल ही में खबरों में चर्चित होने वाले ली तेंग हुई किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए ताइवान, मालदीव्स, न्यूजीलैंड या फिर ऑस्ट्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ताइवान। ताइवान। तो दोस्तों टेंग हुई ताइवान के राष्ट्रपति थे जिनका हाल ही में अभी डेथ हो गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है ताइवान। और ताइवान की बात करें तो इसका कैपिटल है ताइपी। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें तो जो फॉर्मर ताइवानीज प्रेसिडेंट है मिस्टर ली टेंग हुई, उनका डाइड हो गया एट द एज ऑफ 97 एट बीटोआ डिस्ट्रिक्ट जो टाइपी सिटी में है, जो कि कैपिटल है ताइवान का। और जो हार्ट एलिमेंट्स इनको इन्फेक्शन हुआ था इसकी वजह से इनकी डेथ हुई। इनका जन्म हुआ था 15 जनवरी 1923 में सांजी ताइवान। और इनको पॉपुलरली नोन, इनको फेमस इनका नाम है मिस्टर डेमोक्रेसी नाम से जाने जाते हैं पॉपुलरली फॉर इरेडिकेटिंग द डिक्टेटोरियल रूल इन फेवर ऑफ अनबीज्ड प्लुरलिज्म इन ताइवान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन है ताइवान। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। व्हेन वॉज वर्ल्ड रेंजर डे ऑब्जर्व एनुअली। यानी किस दिन को विश्व रेंजर दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए जुलाई 20, जुलाई 25, जुलाई 29 या फिर जुलाई 31। तो दोस्तों इसका सही आंसर है जुलाई 31। जुलाई 31 को पूरे विश्व में रेंजर डे मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी, जुलाई 31। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें तो जो वर्ल्ड रेंजर डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड में पूरे जुलाई 31 को। और इसको प्रमोट किया जाता है 54 मेंबर एसोसिएशन ऑफ द इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन IRF।
यानी कि IRF मतलब इंटरनेशनल रेंजर्स फेडरेशन, इसमें जो 54 मेंबर रहते हैं। ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है अकॉम्प्लिशमेंट्स डन बाय रेंजर्स अराउंड द वर्ल्ड एंड हॉनर्स दोज हु हैव डाइड इन द कोर्स ऑफ देयर ड्यूटीज़। जो इसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जो रेंजर्स जो पूरी दुनिया में उनको उनको गर्व उनके ऊपर गर्व किया जाता है, जो कि अपनी ड्यूटीज़ को अपने नेशंस के लिए सर्व किए और अपने वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, तो उनके लिए मनाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन डी, जुलाई 31। दोस्तों IM क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डाइट हैज़ डेवलप मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम अंडर विच नेम टू डील विथ कोविड-19। यानी डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम किस नाम से विकसित किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए किरण, आशा, आश्चर्य या फिर उम्मीद। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आश्चर्य। आश्चर्य एक तो डाइट ने कोविड-19 से निपटने के लिए मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्चर्य नाम से विकसित किया है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी, आश्चर्य। और हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो डाइट है उसका फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। क्या है इसका फुल फॉर्म? डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। पुणे इन्होंने डेवलप की आश्चर्य, जो कि मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम है, जो कि कोविड-19 को परास्त करने में मदद करेगा बाय मिनिमाइजिंग द स्प्रेड ऑफ द डिसीज, प्रो डिफेंस पुणे सेड। ये एक लो कॉस्ट मतलब एक कम खर्चे में बिकेगा रीयूजेबल सॉल्यूशन टू मेंटेन प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ कोविड-19 पेशेंट्स बाय क्रिएटिंग सक्शन नेगेटिव प्रेशर नियर एक्सेल एंड फर्दर फिल्टरिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द एरोजल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है ऑप्शन सी, असरे। दोस्तों IM क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस अंडर उड़ान स्कीम। यानी किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए मणिपुर, उत्तराखंड, नागालैंड या फिर असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। और दोस्तों हम उत्तराखंड की बात करें तो इसका कैपिटल है देहरादून। यहाँ के CM है त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। और हम थोड़ा इन्फॉर्मेशन देख लें तो जैसे कि आप देख रहे हैं यही है उड़ान हेलीकॉप्टर है पहला। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पावर हंस लिमिटेड एड्स मोर रूट्स फॉर बेटर एयर कनेक्टिविटी। यहाँ पे हम इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। और ये जो मेजर डेवलपमेंट हुआ पावर हंस फर्स्ट उड़ान RCS सर्विस जो कि लॉन्च किया गया उत्तराखंड, फ्लैगिंग ऑफ द फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस बाय पावर हंस इन उत्तराखंड अंडर द उड़ान RCS स्कीम। हरदीप सिंह पुरी जो कि सिविल एविएशन के मिनिस्टर है, उन्होंने लॉन्च किया एक हेली सर्विस और इसको नए रूट्स को यहाँ पे ओपन किया। विल ब्रिंग पीपल ऑफ द स्टेट क्लोजर एंड सपोर्ट टूरिज्म इन द रीजन। तो टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए ये हेल्प होगा। और ये सर्विस इनेबल किया जाएगा देहरादून, न्यू टेहरी, श्रीनगर और गौचर के कनेक्टिविटी से इनेबल किया जाएगा। ये 274 उड़ान रूट्स ये ऑपरेशनली कनेक्ट हो गए 45 एयरपोर्ट्स और 3 हेलीपोर्ट्स, जो कि उड़ान फ्लाइट 2017 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों कुछ IM RCS स्कीम के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो जो उड़ान RCS है ये एक रीजनल एयरपोर्ट डेवलपमेंट है और इसका फुल फॉर्म है रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेटिंग द कॉमन सिटीजन ऑफ द कंट्री फ्लाई एमिंग एट मेकिंग एयर। और इसका स्टार्टिंग डेट हुआ था 27 अप्रैल 2017 को। ये लॉन्च हुआ था 27 अप्रैल 2017 को, 3 साल पहले। और इसकी जो मिनिस्ट्री है ये मिनिस्ट्री के अंदर आता है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो कि है हरदीप सिंह पुरी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और उसके की पीपल हैं नरेंद्र सिंह पुरी। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। दोस्तों आज के 2 अगस्त के बेस्ट क्वेश्चंस के आंसर यहाँ आपको मिले। तो अब आपकी बारी, आपके लिए हम लेके आए हैं बेस्ट क्वेश्चन जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ चेंज द नेम ऑफ इट्स 3 मेट्रो स्टेशंस। यानी किस राज्य सरकार ने अपने तीनों मेट्रो स्टेशनों का नाम बदल दिया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए तमिलनाडु, केरला, ओडिशा या फिर गोवा। तो दोस्तों इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जोड़ देना क्योंकि राज्य सरकार के ऊपर है
और राज्य सरकार के ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिए। ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए बेस्ट कंटेंट्स लाते रहें। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश रखिए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।